गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सभी। एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारी उसी सीरीज में जिसका नाम है 100 का मंत्र। इंटीग्रेशन के क्वेश्चन पिछले 4-5 सालों में डिफरेंट सेट में क्या आए, उन सब की वीडियो मैंने बनाकर आप बच्चों के साथ शेयर की। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बड़ी फ्रूटफुल होगी। उसी कड़ी में अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं चैप्टर 5, जो 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 यानी कि पिछले 4-5 सालों में डिफरेंशिएशन यानी कि चैप्टर 5 जिसमें कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन आए हैं उन सबके क्वेश्चंस की वीडियो बनाकर आप बच्चों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं। और प्यारे बच्चों, 2024 में जो पेपर आएगा चैप्टर वाइज एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए हम अपनी उसी सीरीज 100 का मंत्र में आगे आगे कंटिन्यू करते हैं हम इसमें। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आप लोगों के पास सीबीएसई 2023 के 2 सेट मेरे पास पड़े हुए हैं, जिसमें हम चैप्टर 5, कौन सा चैप्टर, चैप्टर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों। जरा मैं एक बार कैमरा चेक कर लूं कि क्या इसमें सारा विजिबल है। सो आई थिंक जो टॉप पे मैंने लिखा है यानी कि सीबीएसई वो थोड़ा सा दिख नहीं रहा, तो मैं थोड़ा सा कैमरा बच्चों आप एडजस्ट कर लो। ये देखिए, और ये लेवलिंग भी मैंने कर ली है, थोड़ा सा स्पॉट दिख रहा है, इसको हम साइड पे कर देते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करेंगे अपने पहले क्वेश्चन के पास। मेरे हाथ में एक सेट है, ये है सेट 1। 2023 में जो क्वेश्चन आया था 65/1/1 कोड का सेट 1, जिसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है 1 मार्क का आया हुआ है। इफ डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव दिया हुआ है प्यारे बच्चों, क्या दिया वो डेरिवेटिव, वो दिया हुआ है हमें log x। तो हमें ये बताना है कि भाई ये जो फंक्शन है वो कौन सा है जिसका ये डेरिवेटिव है, वो कौन सा फंक्शन है जिसका ये डेरिवेटिव है। तो कैसे कर सकते हैं, यदि हमें डेरिवेटिव दिया है, अगर हम इसका इंटीग्रल निकालें, तो मैं जानता हूं कि आप सब जानते हैं कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक रिवर्स प्रोसेस है। तो प्यारे बच्चों, फंक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो डेरिवेटिव आया हुआ है f'(x), इसको इंटीग्रेट कर देते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो f' को इंटीग्रेशन करेंगे तो फंक्शन मिलेगा। तो चलिए f' ये मुझे दिया हुआ है, तो ये आ गया प्यारे बच्चों log of x dx, इसको करना है इंटीग्रेट। और आप सब जानते हैं, क्योंकि मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, log x हो या सिर्फ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो बाई पार्ट से उसको सिंपलीफाई करना है। तो हम एज यूजुअल हमारा फंक्शन आइलेट को फॉलो करते हुए log x फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का आ गया इंटीग्रल dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ log x। तो ये आ गया log x का प्यारे बच्चों डेरिवेटिव इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और ये होल इंटीग्रेशन। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक क्या करना है बेटा, क्वेश्चन की जो बेसिक चीज है, जो इसमें मूल मंत्र है, ठीक है ना, उस पे ध्यान देना कि भाई एक फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव दिया है, तो फंक्शन क्या होगा, हम डेरिवेटिव को इंटीग्रेट कर देते हैं, दैट्स इट। तो वही मैं कर रहा हूं प्यारे बच्चों। तो चलिए देखते हैं क्या आ गया। ये आ गया आपके पास log x, और dx का इंटीग्रल क्या आ गया प्यारे बच्चों, x माइनस log x का डेरिवेटिव 1/x, dx का इंटीग्रल x, और ये रहा dx प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास बन गया प्यारे बच्चों x log of x, dx का इंटीग्रल दोबारा करेंगे तो माइनस x प्लस c, यानी कि अगर हम देखें अपने ऑप्शन को, इसमें से यदि मैं x कॉमन लेना चाहूं तो ले सकता हूं। मेरा आंसर आएगा x इंटू log x माइनस 1 प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि ये मेरा जो ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी बन गया, जो बेटा मेरे पास सेट ए में दिया हुआ है। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया प्यारे बच्चों। हमें डेरिवेटिव दिया हुआ है, ये क्या है, ये डेरिवेटिव है। तो डेरिवेटिव से फंक्शन कैसे निकालते हैं, सिंपली डेरिवेटिव से फंक्शन डिफरेंशिएट जो किया हुआ है उसको इंटीग्रेट कर डालो बेटा। तो डेरिवेटिव को इंटीग्रेट कर दिया मैंने, दैट्स इट। ये मेरा आंसर आ गया प्यारे बच्चों। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी पे नोट करें और ध्यान रखें कि क्वेश्चन कौन से आ रहे हैं।
जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि भाई इंटीग्रेशन में 4 कंसेप्ट ध्यान में रखने हैं, उसी तरह प्यारे बच्चों डिफरेंशिएशन में 100 का मंत्र का ये बेसिक है बच्चे। वो जो हम चाहते हैं कि 100% आपके मार्क्स आए, उसके लिए आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन में चैप्टर 5 में कंटिन्यूटी बहुत बढ़िया ढंग से प्रिपेयर करेंगे। फिर उसके बाद चेन रूल बहुत बढ़िया ढंग से प्रिपेयर करेंगे, जिसको पैरामीट्रिक फंक्शन के नाम से हम जानते हैं। ठीक है बच्चों, ये देन उसके बाद आ जाएगा लॉगरिथमिक सीरीज, जहां बेस और पावर में दोनों जगह फंक्शन होता है, लॉग अप्लाई करके हम सिंप्लीफाई करते हैं। उसके बाद डबल डेरिवेटिव। तो अगेन यहां पर ये 4 टॉपिक, कौन सा, कंटिन्यूटी का। फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा बेसिक डिफरेंशिएशन, तो बच्चों याद ही रखनी है, लेकिन इन 4 टॉपिक को बहुत बढ़िया ढंग से प्रिपेयर करेंगे आप लोग, कंटिन्यूटी को। फिर उसके बाद लॉगरिथम फंक्शन दूसरा, तीसरा पैरामीट्रिक फंक्शन, और चौथा क्या, डबल डेरिवेटिव। और इसमें जितने भी प्रूव वाले क्वेश्चन होंगे, चाहे वो मिसलेनियस में पड़े हों, उसको अच्छे ढंग से प्रिपेयर करिएगा, क्योंकि उनके आने के सबसे ज्यादा चांसेस है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करें। अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। प्यारे बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है जो 2023 सेट 1 में, कौन सा सेट है हम डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर 5 सेट 1 से डिस्कस कर रहे हैं। तो सेट 1 में एक और क्वेश्चन आया हुआ है, जिसमें हमें ये दिया 1 मार्क्स के लिए आया, ये भी पहला क्वेश्चन भी 1 मार्क्स के लिए। हमें बोला गया कि ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, फाइंड के। तो बेटा कंटिन्यूटी की क्या कंडीशन होती है वो याद रखिए। कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, जब उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। किस पर करेगी, 2 पे कर रही है ना, और किसके इक्वल होनी चाहिए, वैल्यू ऑफ फंक्शन के इक्वल होनी चाहिए। अब हम जानते हैं लिमिट कैसे एग्जिस्ट करती है। लिमिट एग्जिस्ट तब करती है जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू सेम हो, और वो दोनों किसके इक्वल होना चाहिए, वैल्यू ऑफ फंक्शन के इक्वल होनी चाहिए। यदि ये कंडीशन होल्ड करे तो हम कहते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो चलिए यहां पर हम देख रहे हैं 2 पे डिस्कस कर रहे हैं, ये 2 की राइट हैंड साइड है, तो ये राइट हैंड फंक्शन है। ये 2 से लेस वैल्यू के लिए दिया हुआ है, तो ये लेफ्ट हैंड फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, सीधा, ज्यादा प्रेजेंटेशन नहीं देनी क्योंकि 1 मार्क्स का है। सो लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो यहां पर क्या आ गया, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस, आप पता ही है क्या करते हैं, है ना। तो लेफ्ट हैंड फंक्शन क्या आ गया प्यारे बच्चों, दैट इज kx²। तो ये आ गया आपके पास राइट हैंड फंक्शन, ठीक है, दैट इज 3x + 5। तो प्यारे बच्चों लिमिट पुट करते हुए हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही, क्योंकि कई फंक्शन ऐसे होते हैं जहां हम लिमिट पुट करें वो इंफिनिटी या 0/0 फॉर्म में जाता है, तो हम वहां पुट नहीं करते, फिर डिफरेंट मेथड लगाते हैं। बट यहां पर ऐसा कोई खतरा नहीं है, तो 2 पुट करेंगे बेटा, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। तो ये वैल्यू मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये वैल्यू बन गई मेरे पास 4k। यहां 2 पुट करेंगे, 3 × 6 + 5, ये प्यारे बच्चों मेरे पास 11 आ गया। तो यहां से k किसके इक्वल आ गया, 11/4। ये हमारा आंसर आ गया प्यारे बच्चों। भाई 1 मार्क का क्वेश्चन हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं, डायरेक्ट लिमिट पुट करें इसमें और इसमें और सॉल्व कर रहे हैं। ये तो मैंने आपको एक तरीका बताया कि भाई सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है बच्चे। ये तो क्योंकि अगर 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ गया, फिर आपको थोड़ी सी हल्की सी प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी, अदरवाइज आप डायरेक्ट लेफ्ट हैंड फंक्शन ये जो दिया, राइट हैंड फंक्शन ये जो दिया, लिमिट पुट करके कंपेयर करो, ए बाहर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से अब आप इस क्वेश्चन को नोट करें। अब हम डिस्कस करेंगे कि अगला क्वेश्चन कौन सा आया हुआ है। हरी अप। तो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन इसी सेट 1 में आया हुआ है। इफ y = x + √(x² - 1) होल स्क्वायर, देन हमें ये y दिया हुआ है और उसने कहा कि इसको प्रूव करिए। जैसा मैंने कहा डिफरेंशिएशन में प्रूफ वाले क्वेश्चन अच्छी तरह से प्रिपेयर करने हैं, चाहे वो रिफ्रेशर से ले लो, एनसीईआरटी से ले लो, कहीं से भी ले लो, अच्छे ढंग से इसको प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है y = x + √(x² - 1) raised to 2 dydx का होल स्क्वायर है। इसका मतलब पहले इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों डिफरेंशिएट करना है। मैंने आपको क्या कहा कि भाई जब भी आपके पास f(x) की पावर n हो तो कैसे करना होता है, n f(x) इसकी पावर n - 1 इनटू ये जो ब्रैकेट के अंदर फंक्शन हो इसको भी डिफरेंशिएट करना होता है। तो ये तरीका होता है किसी भी फंक्शन के ऊपर अगर पावर आ जाए। तो प्यारे बच्चों ये देखिए, तो इसी को अप्लाई करते हुए मैं लिख देता हूं 2 f(x) कौन है, x + √(x² - 1) raised to power 1। किसको डिफरेंशिएट करेंगे सर, जो ब्रैकेट के अंदर आई हुई टर्म है ना उसको करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर कौन आ गया बच्चों,
x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। बच्चों एक चीज और आपको मैंने ट्रिक समझाता हूं यार, छोटे छोटे ट्रिक कैसे चीजों को टिप्स पे रखना आपने डिफरेंशिएशन के लिए। यदि कोई भी फंक्शन ऐसा हो अंडर रूट के अंदर तो उसको क्या लिखना है 1/2 टाइम्स अंडर रूट, ठीक है, और साथ में डिफरेंशिएट करके जो अंडर रूट के अंदर चीज होती है उसको डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लिकेशन में लिखना है। मैं ट्रिक बताते जाऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे, बट फॉलो करना बस, ठीक है। तो चलिए अब आप मुझे बताएंगे, ये आ गया 2, ये बन गया x प्लस अंडर रूट ऑफ प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो जरा मुझे यहां बताइए x का डेरिवेटिव सर 1 प्लस रूट का डेरिवेटिव, ये देखो रूट का डेरिवेटिव सर लिख देते हैं 1/2 टाइम्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इनटू क्या लिखा है डेरिवेटिव जो रूट के अंदर चीज है। तो रूट के अंदर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर का क्या हुआ 2x, 1 का 0, तो सर क्या हम इंटू 2x लिख दें? बिल्कुल प्यारे बच्चों, ये देखिए मैंने भी लिख दिया। इस 2 को और इस 2 को कैंसिल आउट करते हैं तो ये बच गया आपके पास 2x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों इसको जरा मैं अगर एलसीएम ले लूं तो ये क्या बना एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स, ये वाला एक्स यहां लिख दिया और होल डिवाइडेड बाय प्यारे बच्चों क्या आ गया अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये दोनों एक जैसी चीजें हैं। और तो और इसमें देखिए क्या मजेदार चीज हो रही है, ये देखो प्यारे बच्चों ये क्या बन गया, ये बन गया 2 वैसे ही आ गया। चलो मैं ऊपर लिख देता हूं, ऐसे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मेरा डस्टर भाई कौन उठा के ले गया, ये देखिए, ये देखो बच्चों, इसको मैं थोड़ा सा यहां पे लिखूंगा dy by dx। देखना बड़ी मजेदार चीज बनने जा रही है बेटा, ये दोनों एक जैसी चीज है। देखिए जरा, बेशक a प्लस बी a माइनस a b प्लस a लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, x बाद में है यहाँ पहले है तो सेम चीज है, बेसिस सेम पावर एडेड लगेगी। तो ये बनेगा x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट क्या है प्यारे बच्चों, इस 2 को काटो यहां से, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो प्यारे बच्चों इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, बच्चे जरा यहां देखो ये क्या है, ये सारा y बन गया तो लिख देता हूं 2y। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे ही मैंने स्क्वायरिंग की रूट कट गया, क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 और डी बाय डी एक्स का होल स्क्वायर भी आ जाएगा ना बच्चों, बिल्कुल बढ़िया। इस इक्वल टू इधर क्या आ गया 4y स्क्वायर। जरा देखो बेटा अपना आंसर, क्या यही रिजल्ट पूछा हुआ है? दैट्स इट, बहुत इजी क्वेश्चन था, मैंने यही से बना दिया। अगर ऐसा नहीं करना चाहते डेरिवेटिव निकालना है, आप लेफ्ट हैंड साइड लो, लेफ्ट हैंड साइड में उसकी वैल्यू पुट करो, तभी आपको सेम आंसर मिलेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह से समझ आ गया। तो 2023 में सेट 1 में 3 क्वेश्चन आए हुए थे, 2 1 मार्क्स के थे, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। अब देखते हैं मेरे पास एक और सेट पड़ा हुआ है 2023 का, उसमें कौन से क्वेश्चन आए थे, 1 मार्क्स के क्या थे और 2 मार्क्स का क्या था, चलिए चेक करते हैं पहले बच्चों। तो जल्दी से इस क्वेश्चन की वीडियो को देखें, इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक पे कॉपी करें और साथ ही साथ मेरी बातों को याद रखें। डिफरेंशिएशन में पढ़ना क्या है, 4 चीजें, कंटिन्यूटी, लॉगरिथम फंक्शंस, पैरामीट्रिक फंक्शंस और डबल डेरिवेटिव। ये 4 का मतलब होता है कि भाई ये तो पढ़ेंगे, इसके अलावा और भी प्रैक्टिस करनी है। सो हरी अप, वी विल कंटिन्यू विद आवर टॉपिक। ओके प्यारे बच्चों, एक और क्वेश्चन दूसरे सेट में आया हुआ है, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। जैसे पहले था, हमें क्या दिया हुआ है, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, ये दिया है, डेरिवेटिव दे दिया, ये डेरिवेटिव है किसी फंक्शन का, ये डेरिवेटिव है किसी फंक्शन का, तो फंक्शन कैसे निकालेंगे सर, इंटीग्रेट करके, बस बात खत्म होगी बेटा। तो फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन बन गया इंटीग्रल ऑफ किसका, डेरिवेटिव का, 2x प्लस 3/x dx। खत्म बात प्यारे बच्चों, ये रहा। तो जरा इंटीग्रेट करते हैं, x का इंटीग्रल, पावर फार्मूला लगाते हैं, सर x स्क्वायर बाय 2 प्लस 3 1/x का क्या होता है log x प्लस c, ये आपके पास आ गया f of x। अब f of x
यहां पर क्या बन गया प्यारे बच्चों, 2 और 2 कट कर दिया हमने, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3 log x प्लस सी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नाउ एक कंडीशन दी, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, तो हम क्या करते हैं, यहां पर x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो f ऑफ 1 क्या आ गया, ये आ गया 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 log 1 प्लस सी, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल दे दी बेटा, दैट इज इक्वल टू 1। ये 1 और ये 1 दोनों कैंसल, तो मेरे पास क्या आ गया बेटा, log 1 भी क्या होता है 0, तो इसका मतलब यहां से c किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। तो ये c उठाओ अपने इस फंक्शन में पुट करो, तो फंक्शन प्यारे बच्चों क्या निकल के आ गया, फंक्शन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3 log x प्लस सी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सी की जगह 0 पुट करेंगे तो यही रहेगा, तो ये मेरा आंसर आ गया प्यारे बच्चों। अब ज्यादा से ज्यादा इसको x क्यूब लिख सकते हैं अगर n log m को फॉलो करेंगे। इसके अकॉर्डिंग हम अपना ऑप्शन देखते हैं कि क्या ऑप्शन दिया हुआ है। दैट्स इट, बड़ा इजी क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, ठीक है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन की वीडियो देखिए बेटा। ओके प्यारे बच्चों, अगला प्यारे बच्चों हमारे पास अगला क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है f of x is equal to x into mod x। हमें चेक करना है at x equal to 0 पर कि क्या ये एक कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, या सिर्फ कंटिन्यूअस है, या सिर्फ डिफरेंशिएबल है, या दोनों है, या दोनों नहीं है। प्यारे बच्चों पहले इसको रीडिफाइन करते हैं। हम जानते हैं mod x को हम क्या लिख सकते हैं, एक बार x और एक बार माइनस x, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो हम mod x को x लिखेंगे, when x is less than 0 हम इसको माइनस x लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों इस फंक्शन को जब हमने रीडिफाइन किया, इसको जब हमने रीडिफाइन किया तो ये क्या बन गया, एक बार बनेगा ये x into x, mod x को जब हमने x लिखा तो ये बना x स्क्वायर, कब, when x is greater than equal to 0, और एक बार प्यारे बच्चों ये बन गया माइनस x स्क्वायर when x is less than 0। तो यदि हम इसकी डायग्राम ड्रॉ कर लें तो हमें बिल्कुल फंडा क्लियर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखिए, हम जानते हैं एक्स स्क्वायर एक पैराबोला है, माइनस एक्स स्क्वायर भी एक पैराबोला है, लेकिन डाउनवर्ड है, तो पहले हम इसका पैराबोला बनाते हैं, ठीक है। ये पैराबोला बना दिया और इसका पैराबोला हमने ये बना दिया, दोनों बना दिए, बट यहां थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होती है। ये ग्राफ नहीं है इस फंक्शन का, एक्स स्क्वायर के लिए एक्स स्क्वायर का ग्राफ कहां से शुरू करना, व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्स इज 0 और ग्रेटर देन 0, यानी कि यहां से आगे। इसका मतलब इसके पीछे वाला पार्ट मैं मिटा देता हूं, ये ग्राफ नहीं आएगा इसका। उसी तरह से प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये जो दिख रहा है ना, ये कहां के लिए है, जहां पर आपके पास x की वैल्यू 0 से छोटी है, तो यानी कि इधर तो 0 से बड़ी है पॉजिटिव वैल्यू, इसको मिटा दो, तो ये प्यारे बच्चों इसका ग्राफ बन गया। तो क्लियर कट ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो हम यहां पे लिखेंगे f of x is continuous, ये कंटिन्यूअस है, देखो इसका ग्राफ कंटिन्यूअस है, टूटा नहीं हुआ, ठीक है। एक ऑप्शन ये आ गया। अब हम चेक करेंगे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी। तो प्यारे बच्चों अगर हम इसका डेरिवेटिव देखें इस फंक्शन का f डैश x, तो क्या बन गया, x स्क्वायर का 2x और माइनस x स्क्वायर का माइनस 2x, when x is greater than equal to 0 and when x is less than 0। तो प्यारे बच्चों यदि मैं इसका राइट हैंड डेरिवेटिव सॉल्व करूं तो देखिए 2 into 0 क्या आ गया 0, और यदि मैं इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सॉल्व करूं, ये राइट हैंड सॉल्व किया, f डैश x 0 माइनस 2 into 0, तो ये भी 0 आ गया। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है भाई वो डिफरेंशिएबल भी है, हालांकि जो अकेला मॉड x होता है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता, ठीक है, याद रखना ये। तो f ऑफ x क्या आ गया, डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 0। तो अब आप ऑप्शन देख लो, ये कंटिन्यूअस भी है, ये डिफरेंशिएबल भी है। तो ये था 2023 में सेट 2 में एक क्वेश्चन आया हुआ था एमसीक्यू का, तो इसलिए मैंने आपको ग्राफिकली समझा दिया बच्चों ये, और बाद में यहां मैथमेटिकली भी बता दिया बेटा, दो तरीके से मैंने बता दिया इसको। अगर 2 मार्क्स के लिए आएगा तो इस तरह से प्रेजेंट कर देना, नहीं तो डायग्रामेटिकली हमें पता होना चाहिए प्यारे बच्चों। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी पे नोट करें। अरे अब हम पढ़ेंगे कि अगला क्वेश्चन कौन सा आया था प्यारे बच्चों। ओके बच्चों, एक और क्वेश्चन 1 मार्क्स का इसमें आया था। दूसरे साइड में 3 एमसीक्यू देखने को मिल रहे हैं प्यारे बच्चों। तो ये भी एक एमसीक्यू था, इफ tan of x plus y upon x minus y
देन dy बाय dx इज इक्वल टू, हमें बताना है कि भाई इसका डेरिवेटिव क्या है। तो प्यारे बच्चों कंफ्यूजन ना हो तो हम इसको एक काम करते हैं, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स k कर देते हैं, क्योंकि जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा tan इनवर्स k को विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो जीरो बन जाएगा। इसका क्या होगा, u upon v लगा देते हैं, तो u upon v में क्या आ गया, x माइनस वाई, v डेरिवेटिव ऑफ u, x का 1, y का y डैश माइनस x प्लस y, और फिर इसका क्या आ गया 1 माइनस y डैश अपॉन क्या आ गया प्यारे बच्चों, x माइनस y का होल स्क्वायर, यही आ गया। और इधर क्या आ गया, जीरो। भाई इसका काम तमाम करो, इसको जीरो के पास भेज के, तो जरा यहां पे देखिए क्या आ गया, x माइनस वाई, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, इसके साथ x माइनस वाई, वाई डैश, फिर ये भी इसका काम भी ऐसा हुआ, माइनस एक्स माइनस वाई, और ये इससे भी मल्टीप्लाई हुए तो प्लस x प्लस वाई, वाई डैश बन गए प्यारे बच्चों, इज इक्वल टू जीरो। तो जरा यहां देखो x और x कट रहा है, माइनस वाई और माइनस वाई, माइनस टू वाई, इधर ले आता हूं तो क्या बन गया, राइट साइड पे आके प्लस टू वाई। तो प्यारे बच्चों इसमें और इसमें देखिए क्या कॉमन है, वाई डैश, तो एक काम खत्म करो इसका, x माइनस वाई प्लस x प्लस वाई इंटू वाई डैश, तो यहां पर y और y कैंसल, x प्लस x, 2x वाई डैश इज इक्वल टू 2y, भाई 2 भी चले गए तो y डैश किसके इक्वल, y डैश का मतलब क्या हो गया, dy बाय dx, किसके इक्वल, y ओवर x के इक्वल आ गया प्यारे बच्चों, और ये बन गया आपका आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। और पर एक क्वेश्चन को, इन क्वेश्चंस को देखा भाई, पहले सेट के क्वेश्चन हो या ये वाले, एनसीईआरटी में से एक भी नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। जल्दी करिए सर, बेसिक क्लियर हो तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, हम कर सकेंगे। ओके बच्चों, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इजी। हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ax प्लस b, और भाई बोला गया कि इसको प्रूव करके बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या है, डबल डेरिवेटिव भी है और सिंगल भी है। तो चलिए पहले हम सॉल्व करते हैं सिंगल डेरिवेटिव। तो जैसा कि आपको बताया हुआ है अपने पिछले क्वेश्चन में भी अंडर रूट है, तो अंडर रूट को आप 1/2 टाइम्स अंडर रूट लिखें, फिर इस अंडर रूट के अंदर जो टर्म है उसको देखें, कौन है, ax प्लस b, तो ax का क्या हो गया, a, b का 0, तो इंटू a आ गया प्यारे बच्चों, ये देखिए, ये प्रूव करेंगे अब हम इसको, ठीक है, इज इट क्लियर। तो ये टर्म आ गई प्यारे बच्चों। अब मैं क्या करूं सर, एक काम कर लेते हैं, a/2 को इधर रखते हैं, ठीक है, चलो अगले स्टेप में करते हैं इसको प्यारे बच्चों, ठीक है। इसको इधर भेज दें, इसको इधर भेजा तो क्या बन गया, ax प्लस b इंटू dy बाय dx इज इक्वल टू a/2। सर इससे क्या होगा भाई, ये क्या है, ये y है, उठकर दो, तो क्या बन गया, y इंटू dy बाय dx इज इक्वल टू a/2। अरे हमने क्वेश्चन को खत्म करने का सही ढंग से एक प्रण लिया है और उस प्रण को पूरा करेंगे, डिफरेंशिएट करते हैं, प्रोडक्ट रूल। तो चलिए क्या आ गया, y डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, सर डबल डेरिवेटिव, अरे वाह भाई वाह, ठीक है, ये आ गया, प्लस dy बाय dx, ये वही किया, u, इसको u माना, इसको v का डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव का डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव, प्लस फिर इसको बाहर निकाला और y का डेरिवेटिव क्या आ गया, dy बाय dx, और a/2 का सर 0। सर बहुत चालाक हैं आप, आपने तो एक स्टेप में ही खत्म कर दिया। देखने में ऐसे लग रहा था कि हम फंसेंगे, पर कहीं भी नहीं फंसे प्यारे बच्चों। ये रहा आपका प्रूफ, बहुत ही आसान ढंग से हमने इस क्वेश्चन को खत्म कर डाला, ठीक है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक पे कॉपी करें, नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। आज 2023 के क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, उसके बाद अगली वीडियो में 2020 और 2021 के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों। हरी अप, इसको नोट करें जल्दी से। ओके बच्चों, उसी क्वेश्चन का एक आर पार्ट था, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया, डिफरेंशिएबिलिटी, दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। भाई ये डिफरेंशिएबल दिया हुआ है बिटवीन एन इंटरवल 0 and 2, फाइंड a and b, फाइंड a and b, ये बोला गया बच्चे इस क्वेश्चन में। डिफरेंशिएबिलिटी, फंक्शन डिफरेंशिएबल है।
अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है, सो सिंस हमें क्या दिया गया, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, ठीक है, डिफरेंशिएबल किस पर, एट एक्स, उसने कहा ना बिटवीन दिस, तो हम एक पॉइंट ले लेते हैं 1, इसके बीच में है दिया हुआ, तो इसका मतलब क्या हो गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 1 इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट 1। इसका तो मतलब यही निकल गया, कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल तब होता है जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू सेम होती है प्यारे बच्चों। तो अब यहां पे, ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे हम लोग, एक चीज ध्यान रखना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 अपॉन किसके इक्वल आ गया, दैट इज x माइनस 1, ये माइनस, और यहां पर हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1। तो प्यारे बच्चों ये बन गया लिमिट x अप्रोचेस टू 1, फंक्शन क्या है आपका, लेफ्ट हैंड फंक्शन, और ax प्लस b माइनस f ऑफ 1, इसमें पुट करेंगे क्या आ जाएगा, a प्लस b, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आ गया, x माइनस 1, राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 1, राइट हैंड फंक्शन क्या आ गया प्यारे बच्चों, ये आ गया आपके पास 2x स्क्वायर माइनस x माइनस f ऑफ 1 कहां पुट करना होता है, देखो ना f ऑफ 1 है ना, यहां भी यहां तो आपने इसमें पुट कर लिया, तो जब दूसरा फंक्शन लिया वहां 1 कहां पुट करना, बेटा ये देखना होता है कि 1 के साथ इक्वालिटी कहां पर है, जहां भी हो उसी में पुट करेंगे। तो सर यहां भी a प्लस b आएगा, बिल्कुल प्यारे बच्चों, क्योंकि x को 1 पुट करके यही वैल्यू आएगी, अपॉन क्या आ गया बच्चे, x माइनस 1 आ गया। अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लूं तो ये क्या बन गया, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, बेटा ब्रैकेट ओपन करेंगे, b और b कटेगा, a कॉमन, तो ये आ गया x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ये वैल्यू आ गई। और इधर देखिए जरा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, x अप्रोचेस टू 1, तो जरा यहां पे देखिए एक चीज और, मैं यहां पे थोड़ी देर के लिए इसको इक्वेशन फर्स्ट रखते हैं, आपको एक कंसेप्ट बताना चाहूंगा बेटा, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, D इंप्लाइज C एक थ्योरम है, हर एक डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस में नॉट बी डिफरेंशिएबल, ये थ्योरम है, हमने प्रूव की थी, नहीं तो मैं दोबारा आप लोगों के साथ इस वीडियो में भी शेयर करूंगा, हालांकि मैंने कभी वीडियो नहीं बनाई उस थ्योरम की, बना दूंगा मैं उसकी, ठीक है। तो हर एक डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस होता है, इसका मतलब ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस है, ठीक है ना बेटा, क्योंकि डिफरेंशिएबल तो दिए हुआ था, प्रूव थोड़ी करना है, ए भी सॉल्व करना है, इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस भी है, ओके। अगर ये कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू बराबर है, तो बेटा जरा लेफ्ट हैंड लिमिट किस पर, 1 पर, क्या आ गई, a प्लस b, राइट हैंड लिमिट बेटा इसमें 1 पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो प्यारे बच्चों ये a प्लस b की वैल्यू आप यहां पे डाल सकते हैं, तो यदि मैं इसकी वैल्यू, ये स्टेप ना पहले ही लिख लेना, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x, ये माइनस 1 डाल देता हूं प्यारे बच्चों, तो ये बन गया मेरे पास x माइनस 1, तो यहां से मैं इसको कैंसिल आउट कर देता हूं, यहां पर क्या आ गया, a लिमिट x अप्रोचेस टू 1, बच्चे इसको सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक है, फैक्टराइज कर देते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 1, इसके बिना तो सॉल्व होना ही नहीं था, तो x माइनस 1 a इज इक्वल टू क्या आ गया, a यहां से निकलेगा, इसमें डालेंगे b भी आ जाएगा, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1, यहां से 2x कॉमन, ठीक है, ये फैक्टर बन के आएंगे प्यारे बच्चों 2x प्लस 1 और x माइनस 1, आप देख सकते हो आप, ठीक है, मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस x ही बनेगा और माइनस 1, तो ये कैंसिल आउट कर दो, लिमिट पुट की, ये मान मैं हटा देता हूं इसको, तो a किसके इक्वल आ गया, लिमिट पुट करने पर a आ गया बेटा 3, यहां पर 2 प्लस 1 3, a 3 है, यहां पुट कर लो, a प्लस b क्या है 1 है, तो 3 प्लस b इक्वल टू 1, इसका मतलब ये हो गया, b आ गया आपके पास -2, और ये रहा a और b का आंसर।
तो एक बार फिर बेटा फंक्शन डिफरेंशिएबल था, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को बराबर करा। बेटा यहाँ पे कंडीशन ये यूज होनी है, अगर वो थ्योरम नहीं ना जिस बच्चे ने पढ़ी उसको प्रॉब्लम आएगी। तो मेरा आपसे वादा है आप सभी बच्चों के लिए उस थ्योरम की वीडियो बनाकर भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, लेकिन तब तक याद रखना DC D implies C, यानी कि डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज कंटीन्यूअस बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ओके, तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन को नोट करिए। तो ये थे मेरे पास जो दो सेट पड़े हुए थे 2023 के चैप्टर 5 के क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। तो जल्दी से आप इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक पे कॉपी करें और सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, और जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं वो भी उन बच्चों को बताएं ताकि आपके दोस्तों का भी फायदा हो सके। तो प्यारे बच्चों, कल फिर मैं एक नई वीडियो लेके आऊंगा जिसमें 2019, 2020 और 2021 के चैप्टर 5 के क्वेश्चन आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो तब तक जय हिंद बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल बच्चों।